Hello, welcome to Digital Maths. All the students, as we know, we have gone through exercise 10.1, clear, which we have gone through top view. Top view कैसे find करते हैं? How to find out the top view, how to find out the side view, how to find out the front view, clear, and how to match these figures. Now we are moving ahead with this. Now in this exercise, this chapter, that is class 8, chapter number 10, visualizing solid shapes, exercise 10.2 and 10.3 we are going to cover in this video. Both the exercise would be covered because in this video we have to make the map structure so that we can represent them. So let's move on to the map. Content: mapping the space, exercise 10.2, exercise 10.3. Clear? We are going to cover this all things. See, exercise 10.2, first of all, it is based on totally map. What is map? Map gives nearly exact idea how a place or path would be there. Clear? अब आपको जैसे पता है, आप लोग क्या करते हो, कहीं पे भी जाना होता है, जिस जगह का रास्ता नहीं पता, यू जस्ट ओपन अ गूगल मैप. आप मोबाइल फोन में गूगल मैप ओपन किया और गूगल मैप के अकॉर्डिंग जिस जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन में चले जाते. सो दिस इज व्हाट एक्चुअली मैप. अब आपने कभी, आप आई डोंट नो, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट और नॉट, लेकिन जब कभी कोई घर बनाना है, अगर सपोज प्लेन प्लॉट है और उसको आर्किटेक्चर क्या है, घर को खड़ा करना है उसके ऊपर, तो वो एक मैप प्रिपेयर करता है कि इस जगह पे बेडरूम होगा, इस जगह पे वॉशरूम वगैरह है, इस जगह पे हॉल है, किचन है, ये ऐसा होगा. सो एक जस्ट लेआउट दे प्रिपेयर कि भाई यहाँ पे हम लोग को बेडरूम रखना है, यहाँ पे हमको ये वॉशरूम वगैरह रखना है, ये हॉल होना चाहिए, ये डाइनिंग जोन होना चाहिए, इस तरह से ये सब गेट वगैरह. सो दैट ऑल थिंग इज डिसाइडेड बाय अ मैप. सो मैप गिव एन एग्जिट आइडिया कि हाँ, मेरा घर या मेरा जो रास्ता है, मुझे जहां जाना है वो इस तरह से होगा, इस तरह से होना चाहिए. सो सपोज यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है. दिस इज अ हाउस मेड अप ऑफ, और उसका मैप मैंने ड्रॉ किया हुआ है. देखो, मैप मैंने यहाँ पे ट्री बता दिया, ये एंट्री, जैसे यहाँ पे एंट्री थी तो आई हैव शोन दी एंट्री. एंट्री से बाद यहाँ पे एक स्ट्रेट पाथ है अंदर जाने के लिए, फिर दूसरा स्ट्रेट पाथ यहाँ पे, तो स्ट्रेट पाथ यहाँ पे अंदर जाने के लिए यहाँ पे. एंड दिस इज होल स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस. ठीक है, ये हाउस का पूरा स्ट्रक्चर है और आउटर बाउंड्री जैसी थी वैसी की वैसी मैंने ड्रॉ कर. तो दिस इज जस्ट अ रैंडम फिगर, ताकि आप पता चल सके कि हाँ, मैपिंग होता क्या है एक्चुअली, मैप में करते क्या है, वो चीज पता होनी चाहिए, तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज नॉट. सो दिस इज व्हाट ऑल थिंग्स व्हिच वी हैव इंक्लूडेड, और जस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया. अब नाउ वी विल मूव ऑन विद द एक्सरसाइज 10.2. सो आपको और एग्जैक्ट आइडिया पता चल जाएगा कैसे करना है. फर्स्ट, लुक एट द गिवन मैप ऑफ द सिटी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यानी एक मैप दिया हुआ है ऑलरेडी, दिस इज द मैप, इट इज गिवन, वी हैव टू आंसर अकॉर्डिंगली कि क्या पूछा हुआ है. कलर द मैप एज फॉलोज. ब्लू वाटर, वाटर को क्या करना है, ब्लू कलर. रेड फायर स्टेशन, फायर स्टेशन को रेड कलर करना है, वाटर को ब्लू कलर करना है. ऑरेंज लाइब्रेरी, येलो स्कूल्स, ग्रीन पार्क, पिंक कॉलेज, पर्पल हॉस्पिटल एंड ब्राउन सीमेंट्री. तो सपोज रेड फायर स्टेशन पहले मैं ढूंढ लूं क्योंकि मेरे पास रेड वाला है. सो रेड फायर स्टेशन इज दिस वन. मैं थोड़ा सा नेम, देखो जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है. मैं फायर स्टेशन को कलर नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो उसके ऊपर भी कलर हो जाएगा, दिखेगा नहीं कि फायर स्टेशन है या नहीं. क्लियर? सो दिस इज, आई हैव डन रेड कलर. देन इट इज सेड ब्लू फॉर water, so I will try to draw blue color for water. This is blue color, so I will draw blue color for water. This is blue color for water. Okay, this is blue color. ये वाटर के लिए मैंने ब्लू कलर बना दिया. देखो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ फिगर, बाकी एक्चुअल फिगर मैंने ऑलरेडी किया हुआ है उसके अंदर पेंट वगैरह. सो ब्लू वाटर. देन इट इज सेड school, orange for library, orange color, I hope orange color would be there, orange color for library. So this is orange color for library, library is here. लाइब्रेरी थोड़ा सा येलोइश दिख रहा है बट इट इज ऑरेंज कलर. क्लियर? तो ऑरेंज कलर फॉर लाइब्रेरी. जस्ट मैं रेंडमली ड्रॉ कर रहा हूं अभी, मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा. येलो फॉर स्कूल, येलो फॉर स्कूल, स्कूल के लिए येलो. तो ये जो प्राइमरी स्कूल एंड सेकेंडरी स्कूल है जो येलो, तो ये येलो कलर. ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. सो जस्ट रेंडमली आई एम ड्रॉइंग, आप अच्छे से करना. क्लियर? देन ग्रीन फॉर पार्क, पार्क के लिए ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर आई एम टेकिंग ग्रीन कलर फॉर पार्क. वेयर इज द पार्क? पार्क आपका लोकेटेड है, मार्केट है. पार्क कहाँ गया? सिटी पार्क. ये रहा, पार्क गायब हो गया. पार्क गायब मत कर देना, और कलर पार्क के ऊपर मत कर देना, अलग से आप अच्छे से ड्रॉ करना, उसके बाद कलर करना. देन ग्रीन पार्क, पिंक कॉलेज.
भाई कॉलेज पिंक कलर की होनी चाहिए, सिटी कॉलेज जो दिख रही है आपको, आई थिंक उसको पिंक कलर कर दो। पिंक कलर तो मेरे पास ऑप्शन है नहीं, ओहो पिंक कलर ऑप्शन ही नहीं है। सो व्हाट आई विल प्रिफर माय रेड कलर। ठीक है, मैं अभी रेड कलर ही कर रहा हूँ, पिंक कलर है नहीं, मैंने ऑलरेडी फिगर में किया हुआ है, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसा हो। बट दिस इज पिंक कलर, ऑब्जर्व करना, दिस इज पिंक का, यूं समझ लेना दिस इज पिंक। फिर पर्पल फॉर हॉस्पिटल एंड ब्राउन फॉर सिमेंट्री। ब्राउन कलर, पर्पल, पर्पल हम लोग पहले लेते हैं, पर्पल फॉर हॉस्पिटल, दिस इज दी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को मैं पर्पल कर देता हूँ। और ब्राउन कलर फॉर सिमेंट्री, ब्राउन कलर फॉर सिमेंट्री, तो सिमेंट्री कहाँ है मेरा, सिमेंट्री, वेयर इज द सिमेंट्री, ब्राउन कलर, ब्राउन कलर है नहीं मेरे पास, वैसे ब्लैक कर देता हूँ ना सिमेंट्री को, थोड़ा सा ब्राउन समझ लेना उसको, आई डोंट हैव राइट नाउ। अब देखो ये फिगर मैंने जस्ट बताया और इसके करस्पॉन्डिंग मैंने जो किया हुआ है ऑलरेडी, सी येलो कलर फॉर स्कूल इट इज गिवन, तो येलो कलर ये हो गया, ठीक है। फिर ब्लू कलर फॉर वाटर, पिंक कलर फॉर सिटी कॉलेज, ऑरेंज कलर फॉर लाइब्रेरी, पर्पल कलर फॉर हॉस्पिटल, ब्राउन कलर फॉर सीमेंट्री एंड रेड कलर फॉर फायर स्टेशन। सो दिस ऑल थिंग्स आई हैव ऑलरेडी डन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो आपको इस तरह से करना है, मैंने जस्ट वहां पे एग्जांपल दिया था, यू हैव टू गो लाइक दिस। इज इट क्लियर? नाउ वी विल मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क X, green X at the intersection of Road C and Nehru Road। देखो Road C and Nehru Road, ग्रीन कलर का X, पहले ग्रीन कलर ले लेता हूं मैं ताकि मार्क कर सके। नेहरू रोड, वेयर इज दी नेहरू रोड, ये रहा, और रोड सी ये रहा, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे ग्रीन कलर का X चाहिए, तो लो मैंने ग्रीन कलर का X बना दिया, दिस इज ग्रीन कलर X। फिर ग्रीन कलर Y एट द इंटरसेक्शन ऑफ गांधी रोड एंड रोड ए, गांधी रोड, रोड ए ये रहा, गांधी रोड ये रहा, तो इनका इंटरसेक्शन ये रहा, तो Y, Y, ठीक है। सो X और Y में से ऑलरेडी मैंने ये X और ये Y, clear, green X and green Y। Next question, question number C, in red draw a short street route from library to the bus depot। लाइब्रेरी कहाँ है, ये रही हमारी लाइब्रेरी, रेड कलर से बनाना है, मैं रेड कलर निकाल लूं पहले। सो दिस इज योर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से आपके बस डिपो, बस डिपो ये रहा और लाइब्रेरी ये रही, यहां से एक रोड में बनाना है, तो आप देखो एक तो ये डायरेक्शन से रोड में बना सकते हो, ठीक है। इफ यू विश कि नहीं ऐसे नहीं है, मुझे ऐसे जाना है भाई, भाई ये तो ओवरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा, सो उसी रास्ते से जाना पड़ेगा, या फिर आप ऐसे भी ट्रैवल कर सकते हो, दिस इज हाउ। सो बोथ द वेज आर देयर, बट कोई भी एक करना है, तो हमने ये रेड से मैंने ये रूट बना दिया, दिस इज अ शॉर्ट स्ट्रीट रूट फ्रॉम लाइब्रेरी, शॉर्ट बोला है तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो वी आर गोइंग टू गो विद दिस थिंग। देन विच इज द फर्दर ईस्ट, द सिटी पार्क और द मार्केट। देखो पहले सिटी पार्क कहाँ है, ये रहा, और मार्केट कहाँ है, मार्केट इज हियर, कौन सा ईस्ट में है, ऑब्वियस ही बात है सिटी पार्क, क्योंकि हम लोग ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ वी टेक लाइक दिस। सो ईस्ट में कौन है, सिटी पार्क, तो सिटी पार्क, आंसर सिटी पार्क इज इन द ईस्ट, क्लियर। फर्दर ईस्ट में कौन है, सिटी पार्क। नेक्स्ट, विच इज फर्दर साउथ, द प्राइमरी स्कूल और द सेकेंडरी, साउथ में नॉर्थ और साउथ इधर है, तो प्राइमरी स्कूल के सेकेंडरी स्कूल, तो यस ऑब्वियस सी बात है सीनियर सेकेंडरी स्कूल इज इन द साउथ, तो आंसर आएगा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। चलिए यहां तक तो ठीक था, यू वर गिवन अ मैप, और मैप के अकॉर्डिंग आपको कलरफुल करके सब कुछ करना था। नाउ यू हैव टू ड्रॉ अ मैप। अब मैप ड्रॉ कैसे करोगे, फर्स्ट एग्जांपल मैंने दिया था उसी के अकॉर्डिंग, ड्रॉ अ मैप ऑफ योर क्लासरूम यूजिंग प्रॉपर स्केल एंड सिंबल्स फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जस्ट इमेजिन आपके दिमाग में, और प्लीज यूज पेंसिल एंड अ स्केल, प्रॉपरली ड्रॉ करना और हर एक सिंबल को रिप्रेजेंट करना। सपोज हम अपने स्कूल को एज्यूम करते हैं, क्लासरूम को एज्यूम करते हैं, तो कैसा दिखेगा, क्लियर, वी आर एज्यूमिंग दैट थिंग। सो सपोज ये एक मैं रफली बना रहा हूं, फिर आई विल शो यू द फेयर वर्क। सपोज दिस इज माय क्लास, ठीक है, हियर इज योर बोर्ड, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड जो भी हम लोग बोलते हैं, स्मार्ट बोर्ड लोगो, ब्लैक बोर्ड बोलो, व्हाइट बोर्ड बोलो। आपका गेट कुछ यहाँ पे होता है, सो आई एम शोइंग दिस एज अ गेट, ठीक है। देन बेंचेस, आपकी बेंचेस कुछ इस तरह से 3 रोज में लगी हुई है, सो आई कैन शो यू 3 बेंचेस। आपको प्रॉपरली ड्रॉ करना है भाई, कितनी भी बेंचेस, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ बेंचेस बनाओ, बट बेंचेस शो करनी है, और यहाँ पे बेंचेस लिख दो, ठीक है, दिस आर बेंचेस। फिर यहाँ पे कबर्ड होता है आपका, ठीक है, कबर्ड, सो दिस इज हाउ इट लुक्स। फिर इधर विंडो होती है, 2 विंडोज, आप विंडोज बनाना चाहो तो यू कैन ड्रॉ द विंडोज एज वेल, इट्स नॉट नेसेसरी। तो ये रफली आइडिया हो गया आपकी क्लासरूम का, मैंने किस तरह से बनाया हुआ, दिस इज हाउ। देखो हमारा 3 डेस्क होती है, ये रही टीचर्स डेस्क मतलब कबर्ड, ये ब्लैक बोर्ड, और यहाँ पे हम लोग टीचर्स जो खड़े रहते हैं दैट पार्ट, एंड दिस इज योर डोर। सो ऐसा कुछ मैंने रफली बनाया हुआ है, यू हैव मेड, आई हैव मेड रफ आइडिया। आप भी कुछ ऐसा बना सकते हो, यू हैव टू ड्रॉ इन योर नोटबुक,
मेन थिंग ये याद रखना, यू हैव टू कंपल्सरीली ड्रॉ इन योर नोटबुक। मैप है, मैप को बनाना है आपके नोटबुक में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्रॉ अ मैप ऑफ योर स्कूल कंपाउंड यूजिंग प्रॉपर स्केल एंड सिंबल्स फॉर वेरियस फीचर्स लाइक प्लेग्राउंड, मेन बिल्डिंग्स एंड गार्डन एक्सेट्रा। ठीक है, स्कूल तो मैं क्रिस्टल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारे स्कूल के बारे में बता रहा हूँ। ये स्कूल है, ये स्कूल की बिल्डिंग, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं मैप के अंदर? सिंपल, देखो रफली बता रहा हूँ कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बाउंड्री, आपकी स्कूल की बाउंड्री होगी। देन व्हाट वी विल डू, वी हैव सी दिस इज द मेन बिल्डिंग, ये आपकी मेन बिल्डिंग है। मैं मेन बिल्डिंग को 3 रेक्टेंगल्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। सो दिस आर द मेन बिल्डिंग, सेंटर बिल्डिंग, साइड बिल्डिंग एंड साइड बिल्डिंग, एंड हियर वी हैव स्टेयरकेस। ठीक है, स्टेयरकेस मैंने शो नहीं किया बट रफ आइडिया, हियर वी हैव स्टेयरकेस। ठीक है, नाउ वी हैव अ गार्डन, सो हम लोग प्लेइंग गार्डन हम लोग बना रहे हैं, पार्क। देन यहाँ पे ये दिख रहा है आपको प्लेइंग एरिया, यू हैव अ प्लेइंग एरिया, सो आई एम ड्रॉइंग अ प्लेइंग एरिया। और आपके 2 गेट्स है, गेट 1 एंड गेट 2। सो हियर आर द गेट्स, जिस जहां से हम एंट्री लेते हैं और जैसे एग्जिट वगैरह एंड ऑल पॉसिबल। सो दिस इज अ रफ आइडिया, रफ ओवरव्यू। यू कैन आल्सो ड्रॉ लाइक दिस एंड यू हैव टू कंपल्सरी एज्यूम कि आप और क्या अट्रैक्टिव कर सकते हो, इंटरेक्टिव कर। ये तो मैंने सिर्फ रफली बनाया, बट आप कुछ नया और क्या कर सकते हो आपकी मैप के अंदर, कैसे आपके पूरी स्कूल को, प्लेग्राउंड को, या जो भी कंपाउंड है उसको शो कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। सो यू हैव टू ड्रॉ दैट वन। देन ड्रॉ अ मैप गिविंग इंस्ट्रक्शन टू योर फ्रेंड सो दैट शी रीचेस योर हाउस विदाउट एनी डिफिकल्टी। देखो आपकी फ्रेंड का घर कहाँ पे है और आपका घर कहाँ पे, आई डोंट नो, आप अपनी मर्जी से बनाओ। मैंने जैसे बनाया मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कैसे मैप बनाया, और उसको मैप के थ्रू शो करना है कि हाँ इस रास्ते से आ जाना है। तो सी, मैंने फ्रेंड का हाउस ले लिया, ये रहा, और मेरा हाउस ये रहा। ठीक है, योर फ्रेंड हाउस एंड योर हाउस, और उसके बीच में बहुत सारी चीजें जैसे अमूल पार्लर है, प्लेइंग एरिया है, मेट्रो मॉल है, सीआईपीएस स्कूल है, रेसिडेंस बिल्डिंग है, कर्नावती बंगलोज रेसिडेंस बिल्डिंग, ग्रोसरी शॉप, मेगा मार्ट एंड बिल्डिंग बेल्स। अब आपको ये सारी चीजें बताई, अब आप गाइड कैसे करते हो कि भाई सीधे जाना, अमूल पार्लर है, अमूल पार्लर से तू राइट ले लेना, टेक योर राइट टर्न। सो राइट टर्न जाते ही वहां पे मेगा मार्ट का आ जाएगा, मेगा मार्ट के जस्ट बाजू में एक लेन है, यू शुड गो स्ट्रेट टू द लेन, यू विल गेट अ बिल्डिंग बेल्स, मेट्रो मॉल के जस्ट बाजू में बिल्डिंग बेल्स है, टेक अ लेन दैट साइड एंड ग्रोसरी शॉप आएगी, वहां से भी राइट टर्न लेके फिर आप स्ट्रेट आ जाना, सो यू विल रीच माई होम। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली हम लोग गाइड करते हैं इसी तरह से। तो मैंने भी क्या किया, ये बना दिया, उसके अंदर एक पाथ शो कर दिया, दिस इज व्हाट माय पाथ इज, कि भाई फ्रेंड को ये ड्रॉ करके दे दिया कि ऐसे जाना। सो अकॉर्डिंग टू मैप, क्योंकि आप देखो यू आर यूजिंग अ मैप, गूगल मैप आप लोग यूज कर रहे हो, तो आपको तो क्लियर आइडिया है, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट कि हाँ कैसे करना है। जो चीज जगह नहीं पता है उस जगह भी हम पहुंच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मैप। सो दिस इज अ ग्रेट थिंग एंड बहुत अच्छी चीजें हैं मैप्स के थ्रू। देखो आप पूरा वर्ल्ड नहीं घूम सकते, लेकिन आप यू हैव अ ग्लोब, ग्लोब के अंदर देख सकते हो कौन सी चीज कहाँ पे लोकेटेड है, बिकॉज दैट हेल्प्स। सेम टू सेम डिस्टेंस वाला तो आप बना नहीं सकते हो, बट स्केल प्रॉपर यूज करके, प्रॉपर मार्जिन लेके आप अच्छे से डायग्राम बना सकते हो, यू कैन गो विद इट। Yeah. So this was exercise 10.2. Now we will move on to the exercise 10.3. Before starting with exercise 10.3, I will tell you, inform you some regarding formulas, that is faces, edges and vertices. What are the faces, what are the edges and what are vertices? Suppose ये आपका फिगर है, ये जो शेप है देखो, ये पूरा स्क्वायर या व्हाटएवर रेक्टेंगल और व्हाटएवर, दिस आर दी फेसेस। यहाँ पे देखो टोटल 6 फेसेस होते हैं, किसमें, एक क्यूबॉइड या क्यूब के अंदर। ठीक है, जैसे मैं ड्रॉ करूं, 1 2, ये आपका 3 4 5 एंड दिस वन 6, 1 2 3 4 5, और आपका बॉटम जो टॉप वाला पोर्शन है दैट इज 6। सो टोटल 6 फेसेस होते हैं। सो दैट आर फेसेस। एजेस, एजेस मतलब ये लाइन सेगमेंट, ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 11 एंड दिस 12, 12 आर दी एजेस। एजेस मतलब लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट को हम लोग एजेस बोलते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट इज सीड एज एजेस। फिर आता है वर्टेक्स, मींस वर्टाइसिस, वर्टेक्स बोलो या वर्टाइसिस बोलो, दैट इज जहां पे हर एक कॉर्नर की लाइंस एंड हो रही है या अटैच हो रही है। सो दिस आर दी वर्टाइसिस, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 vertices are there। ठीक है, ये vertices मैं बता रहा था। So each of this solid is made up of polygon region which are called its faces।
ये फेसेस हो गए, ठीक है। दिस फेसेस मीट एट द एजेस, ये फेसेस जो है दो फेसेस मिल रहे हैं एजेस पे, तो दिस वन इज द एजेस which are line segments and the edges meet at the vertices. Edges जो line segments है वो कहाँ पे meet हो रहे हैं, vertices में means corners, which are the points. Such solids are called polyhedrons. Polyhedrons बोला जाता है, ये जो आपका क्यूब ले लो, क्यूबॉइड ले लो, ये प्रिज्म्स, पिरामिड वगैरह जो भी है, they are known as polyhedron, ठीक है। पॉलीहेड्रॉन के लिए मिनिमम से मिनिमम 4 साइड्स तो एटलीस्ट रिक्वायर्ड है। सपोज भाई ट्राइंगल ले रहे 1, तो दूसरा ट्राइंगल सपोज हम लोग मीट करवाते भाई कैसे भी करके, दूसरा ट्राइंगल जैसे आपने, मैं जस्ट प्रॉपर बनाता हूँ, ये ट्राइंगल बनाना है, सी दिस इज द ट्राइंगल, और सपोज एक ट्राइंगल यहाँ पे लगेगा, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे, तो 1 2 3 और एक बेस में, तो एटलीस्ट मिनिमम 4 फेसेस तो चाहिए एक पॉलीहेड्रन बनाने के लिए, 3 फेसेस से पॉसिबल नहीं है, सो दैट मस्ट बी टेकन केयर। देन पॉलीहेड्रन, कौन से पॉलीहेड्रन होते हैं कौन से नहीं होते, दैट मस्ट बी टेकन केयर। सो पॉलीहेड्रन कौन से हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिनके अंदर एजेस हैं, फेसेस हैं, शेप्स हैं। यहाँ पे ये पॉलीहेड्रन क्यों नहीं है, क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस है इनका, कर्व्ड सरफेस कभी भी पॉलीहेड्रन नहीं होते, जिनके एजेस, फेसेस और वर्टाइसेस हैं, दे आर नोन एज पॉलीहेड्रन, ठीक है। सो दिस आर डिफरेंस, जस्ट एग्जांपल शो करने के लिए, बाकी कोई है नहीं, बट पॉलीहेड्रन क्या होते हैं, नॉन पॉलीहेड्रन क्या नहीं होते। कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन एंड नॉट कॉन्वेक्स, जैसे हमने कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल देखा था कि जो जिनकी डायगोनल्स क्रॉस होती है, और कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल्स देखे थे जिनके अंदर डायगोनल्स क्रॉस नहीं होती। उसी तरीके से जो आउटर सरफेस के ऊपर आ रहा है, दे आर नोन एज कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन, और जिनके अंदर की साइड भी कुछ पॉलीहेड्रॉन्स हैं, ये देखो इस तरह से कर्व्स हैं, दे आर नॉट कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन। समझ में आ रहा है, कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन और कॉन्केव मींस नॉट कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन कैसे होंगे। पॉलीहेड्रन जिनके आउटर बाउंड्री सारी की सारी बाहर, इनवर्ड की साइड कुछ भी नहीं है, तो वो हो जाएंगे कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन, और जिनके इनवर्ड भी जा रहा है आउटर देखो ये सब अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे भी अंदर की तरफ जा रहा है, तो दे आर नॉट अ कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन। क्लियर। देन रेगुलर पॉलीहेड्रन तो आपको पता ही है कि सारे के सारे शेप्स अगर इक्वल साइज के हैं, दे आर नोन एज रेगुलर पॉलीहेड्रन, अगर सारे के सारे शेप्स इक्वल साइज के नहीं है, दे आर नॉट रेगुलर पॉलीहेड्रन। जैसे दिस पॉलीहेड्रन इज रेगुलर, its faces are congruent, regular polygon, vertices are formed by the same number of faces. This polyhedron is not regular, all the sides are not congruent, but the vertices are not formed by the same number of faces. 3 faces meet at A but 4 faces meet at B. तो यहाँ पे 4 faces meet हो रही है, 1 2 3 and 4, और A के ऊपर सिर्फ 1 2 और एक उस तरफ वाला तो 3. So this is how regular polyhedron and irregular polyhedron can be determined. प्रिज्म एंड पिरामिड, मेन डिफरेंस जो आपको देखना है दैट इज प्रिज्म एंड पिरामिड में क्या डिफरेंस होता है, दैट थिंग मस्ट बी ना। देखो प्रिज्म में क्या होता है, सारे के सारे नीचे बेस भले आपका हेक्सागोन है देखो, और सारे के सारे एक ही हेक्सागोन से जितने भी आप ट्राइंगल ले रहे हो या कुछ भी, दे मीट एट वन पॉइंट, दैट इज नोन एज पिरामिड। और यहाँ पे अगर बेस पेंटागोन है तो 5 के 5 शेप्स अलग साइड में जाएंगे और अलग अलग होंगे, सो दे आर नोन एज प्रिज्म, दे डजंट मीट एट वन पॉइंट। ये रेगुलर पिरामिड, रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर, जिसका नीचे बेस ट्रायंगुलर है और सारे के सारे ट्रायंगल्स ऐड हो रहे हैं तो ट्रायंगुलर पिरामिड, जिसका बेस रेक्टेंगुलर है और सारे के सारे ट्रायंगल्स ऐड हो रहे हैं तो दैट इज ट्रायंगुलर पिरामिड, ये हेक्सागोनल पिरामिड। एंड देन स्क्वायर पिरामिड भी होता है जिसका अगर बेस स्क्वायर है, और दिस इज प्रिज्म, क्योंकि जहां पे सारे के सारे फेस जो है एक जगह पे मीट नहीं हो रहे, बेस को छोड़ के सारे के सारे फेस अगर अलग अलग जगह पे हैं और दूसरी जगह मीट हो रहा है, then it is known as prism. So and based on this Euler formula, Euler was a great mathematician who has found out कि vertices, face, देखो face, vertices and edges का एक रिलेटेड फॉर्मूला डेवलप किया है कि तो ही पॉलीहेड्रन हो सकता है। जो पॉलीहेड्रन इस फॉर्मूला को मानेगा, विच विल एक्सेप्ट दिस फॉर्मूला, विल ओनली बी अ पॉलीहेड्रन। जैसे फेस, एजेस, वर्टाइसेस, ऑयलर्स फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला अगर एप्लीकेबल है सब, तो ही वो पॉलीहेड्रन है, अदरवाइज नॉट। यानी जैसे कि सपोज यहाँ पे है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के फेसेस कितने, 6 फेसेस, मतलब 1 2 3 4, ये 5 पीछे और ये साइड वाला 6 फेसेस, 8 वर्टाइसेस, 12 एजेस, सो 6 + 8 कितना होता है
f प्लस v, देखो f प्लस v कितना होता है 14 एंड e प्लस 2 मींस 12 प्लस 2 कितना होता है 14, तो ये पॉलीहेड्रॉन है। अगर ये रिलेशन कभी मिलता नहीं है, ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए शो किया हुआ है, यू कैन गो थ्रू दैट, लेकिन अगर कभी भी इनके रिलेशंस नहीं मिल रहे हैं, इफ दिस फॉर्मूला इज नॉट applicable to any of the figure then it is not a polyhedron, वो polyhedron नहीं होगा, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे ट्राइंगुलर पिरामिड 4 फेस 4 vertices 6 edges 1 2 3 4 vertices 1 2 3 and base 4 faces और edges 1 2 3 4 5 6 edges, तो 4 plus 4 8 and 6 plus 2 8, ये फॉर्मूला f प्लस वी एंड e प्लस 2। सो इट, और यहाँ पे तो मैंने सारे के सारे एप्लीकेबल है क्योंकि 12 12 10 10 10 10 14 14 11 11 ऑल आर एप्लीकेबल। सो ये सारे के सारे तो पॉलीहेड्रॉन है, ऑलरेडी मैंने पॉलीहेड्रॉन के एग्जांपल लिए, लेकिन आप एक्सरसाइजेस करोगे तो आपको और क्लियर होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 10.3। सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव फॉर इट्स फेसेस 3 ट्राइंगल्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था 3 ट्राइंगल से या 3 शेप से या 3 फेसेस से इट इज नॉट पॉसिबल। सो नो सच पॉलीहेड्रॉन आर नॉट पॉसिबल, सच फिगर शुड हैव मिनिमम 4 फेसेस। भाई पॉलीहेड्रॉन बनाने के लिए 4 फेसेस तो मिनिमम चाहिए। जैसे कि मैंने ये बोला, ये आपको बताया था दिस इज अ ट्राइंगल, अगर यहाँ 3 ट्राइंगल अगर एजेस पे ऐड हो रहे हैं तो भी 1 2 3 और बेस, सो 4 फेसेस आर रिक्वायर्ड। 4 triangles, yes, triangles pyramid has 4 triangular faces, so it is possible कि उससे polyhedron बन सकता है। Then yes, a square pyramid has a square face and 4 triangular faces, क्योंकि क्या बोल रहा है, a square and a 4 triangles can हो सकता है। हाँ, तो square pyramid, ये square और जिसपे सारे के सारे triangles अगर अटैच कर दें तो 1 2 3 4, तो 4 triangles और center base जो है square, so it must be known as square pyramid। yes, square pyramid is possible, ठीक है। Second, is it possible to have a polyhedron with any given number of faces? कोई भी given number of faces possible है? हाँ possible तो है, लेकिन 4 और 4 से ज्यादा, more than 4, 4 और more than 4 अगर है तो possible है। मैंने जैसे बताया 3 से possible नहीं है। So it is possible only if the pyramid have 4 or more than 4 faces, ठीक है। 4 और more than 4 faces तो ही possible है, अदरवाइज polyhedron बनना possible नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था 3 ट्राइंगल्स से पॉसिबल नहीं है, वी नीड एटलीस्ट 4 ट्राइंगल्स, और अगर स्क्वायर यूज कर रहे हो तो 4 से ज्यादा हो जाएंगे, 4 ट्राइंगल्स एंड 1 स्क्वायर, सो मोर देन 4 और 4, ठीक है। थर्ड, विच आर प्रिज्म्स अमोंग द फॉलोइंग, आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन से प्रिज्म है कौन से नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल नील, ये इसके ऊपर तो सर्कुलर कर्व्ड सरफेस आ गया तो इट इज नॉट अ प्रिज्म, ठीक है। अनशार्पन, हाँ शार्पन होती तो वहां पे कर्व्ड सरफेस आ जाता, पर यहाँ पे अनशार्पन पेंसिल है इसीलिए ये प्रिज्म हो सकता है, ठीक है। टेबल वेट, लेकिन ये क्या पिरामिड है, प्रिज्म नहीं है, क्योंकि दे आर मीटिंग एट वन पॉइंट, जो ऊपर के फेसेस है, तो दिस इज अ पिरामिड, ठीक है। और बॉक्स, यस इट कुड बी प्रिज्म, प्रिज्म के अंदर बेस अलग हो और सब कुछ अलग हो तो इट इज अ प्रिज्म, सो वी कैन राइट nail has curved shape so it is not a prism, unsharpened pencil is a prism, table weight is pyramid not a prism, and box is a prism। I hope समझ में आ रहा है। see wherever you found difficulties you must comment in the comment section, I will try to clear it as soon as possible, and अगर आपको कुछ समझ आ गया, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो just mention that I have understood everything, that is necessary because I come to know कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, तो मुझे इसी तरह से वीडियोस आगे फॉरवर्ड, नहीं तो पता चला कि मैं बोलते जा रहा हूं करते जा रहा हूं और आपको समझ नहीं आ रहा, तो इट्स वेस्ट, सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट, क्लियर। नेक्स्ट, हाउ आर प्रिज्म्स एंड सिलेंडर्स अलाइक, प्रिज्म और सिलेंडर अलाइक है, हाउ आर पिरामिड्स एंड कोन अलाइक। तो देखो सिलेंडर मैंने बनाया, जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर सिलेंडर का लें तो देख सकते हैं ना, सिलेंडर का बेस सर्कुलर है और वहां पे कोई भी एक जगह पे मीट नहीं कर रहे हैं और उसका बेस अगेन सर्कुलर है, सो वी कैन से cylinder looks like a circular prism with circular base, circular prism with circular base। वैसे सिलेंडर कभी भी पिरामिड प्रिज्म नहीं होगा, लेकिन जस्ट फॉर एन एग्जांपल, क्योंकि कर्व्ड सरफेस है तो वो होगा नहीं, लेकिन वो कंपेयर कर रहे हैं क्या हो सकता है, तो यस इट कैन बी, लेकिन सर्कुलर प्रिज्म रहेगा और सर्कुलर बेस होगा। सिमिलरली पिरामिड इज लुक लाइक कोन, यस
कोन लुक्स लाइक सर्कुलर पिरामिड विद सर्कुलर बेस, क्योंकि सर्कुलर कोन के अंदर सारे के सारे एक जगह पे एंड हो रहे हैं, एक ही वर्टाइसिस पे, वन वर्टाइसिस और सर्कुलर बेस। सो ऐसे तो कोन भी पिरामिड नहीं है, क्योंकि सर्कुलर शेप आ रहा है तो इट इज नॉट अ पिरामिड, वो प्रिज्म। लेकिन क्या बोलते हैं, जस्ट फॉर कंपेयरिंग कि वो हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, दैट इज द थिंग। इज स्क्वायर प्रिज्म सेम एज क्यूब? तो देखो ये क्यूब है, तो हाँ स्क्वायर प्रिज्म क्यूब की तरह ही है। यस, स्क्वायर प्रिज्म कैन बी अ क्यूब। A square prism as square as its base, though height can be different, so we can also consider square prism as cuboid. मतलब स्क्वायर प्रिज्म स्क्वायर भी हो सकता है एंड स्क्वायर प्रिज्म कैन बी क्यूबॉइड एज वेल, क्योंकि सेम चीज होती है, उसकी हाइट डिफरेंस हो जाती है सिर्फ, बाकी स्क्वायर ही रहेगा, बेस उसका स्क्वायर रहेगा, लेकिन हाइट डिफरेंस अगर हो जाती है, भाई बहुत ज्यादा हाइट डिफरेंस अगर है, तो इट कैन बी क्यूबॉइड एज वेल। ठीक है, तो स्क्वायर प्रिज्म कैन बी क्यूब और क्यूबॉइड बोथ। Then verify Euler's formula for these solids. देखो सबसे पहले तो फर्स्ट वन, Euler's formula क्या है, फेसेस 7 एजेस 15। फेसेस 7 कैसे हैं, 1, देखो मैं बता दे रहा हूं काउंट, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये फेसेस सारे नीचे भी होंगे तो 5 फेसेस, एंड दिस टॉप एंड 1 बॉटम, तो 7 फेसेस हो गए। देन एजेस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक उस तरफ होगी डॉटेड लाइन 10, और नीचे के 5, क्योंकि नीचे भी एजेस तो होगी, ये जैसे ये सारी एजेस है वैसे 2 और एजेस, तो 15 एजेस। एंड वर्टाइसिस 10, 1 2 3 4 5 ऊपर है और 5 ही वर्टाइसिस नीचे भी होंगे, यहाँ पे 4 है लेकिन एक और पीछे की तरह छुपा हुआ है तो 5, सो 10 वर्टाइसिस। अब ये वेरीफाई करना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, f प्लस v माइनस e इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, तो f प्लस v माइनस e इक्वल्स टू 7 प्लस 10 माइनस 15, तो 7 प्लस 10 दैट इज 17, 17 माइनस 15 कितना होता है 2, सो यस इट hence formula is verified इन लोग के लिए, इस फिगर के लिए। नाउ नेक्स्ट फिगर, Euler's formula तो हमें पता है, फेसेस 9, 1 2 3 एंड 4, 4 फेसेस, 6 7 8 9 एंड बेस, ठीक है 8 एंड 9, 9 बेस फेसेस होंगे। कैसे, तो देखो एक तो बेस काउंट कर लो ध्यान से, हाँ 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ये पीछे वाला जो 4, ये 5, ठीक है, देन 6 7 8 एंड 9, so total 9 faces, and ages 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 ages, and vertices 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, 9 vertices हो गए। just put the values, 9 faces 9 vertices minus e that is 16, तो 18 minus 16 any 2, hence Euler's formula is verified। तो Euler's formula, जो Euler's formula बोलो, Euler's formula बोलो, आप जो भी बोलते हैं Euler's formula वैसे बोलते हैं, clear, so it is verified। using Euler's formula find the unknown। अब इसमें क्या है, जो चीज मिसिंग है वो Euler's formula से यूज करके, Euler's formula क्या है आपका, f plus v equals to e plus 2, so you have to find out face। देखो इसके अंदर वर्टाइसेस दिए हुए हैं, एजेस दिए हुए हैं, यू हैव टू फाइंड आउट द फेस। तो फेस फाइंड करने के लिए जस्ट मेंशन एवरीथिंग, तो f प्लस 6 इक्वल्स टू 12 प्लस 2, तो f प्लस 6 इक्वल्स टू 14, तो f इक्वल्स टू 14 माइनस 6 यानी 8, तो आपका फेस कितना हो गया 8, क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला सेम रहेगा, मेरे को फॉर्मूला वैसे इरेज करना नहीं था बट कर दिया, नो प्रॉब्लम। f प्लस v इक्वल्स टू e प्लस 2, तो यहाँ पे f क्या है 5 प्लस v फाइंड करना है इक्वल्स टू 9 प्लस 2, सो v इक्वल्स टू 11 माइनस 5 इक्वल्स टू 6, तो आपका वर्टाइसेस कितने हो गए 6। नाउ हियर वी हैव टू फाइंड e, सो 20 प्लस 12 इक्वल्स टू e प्लस 2, सो e इक्वल्स टू 32 माइनस 2, तो e इक्वल्स टू 30, सो e कितने हो गए 30। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देन कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव 10 फेसेस 20 एजेस एंड 15 वर्टाइसेस, क्या हो सकता है। सो आप अगर यूलर्स फॉर्मूला जो f प्लस v इक्वल्स टू e प्लस 2 अगर सेटिस्फाई हो जाता है, सो इट इज वेरीफाइड।
हाँ वो पॉलीहेड्रॉन हो सकता है, लेकिन अगर ये वेरीफाई नहीं होता तो इट इज नॉट सेटिस्फाई, वो ऑयलर्स फॉर्मूला नहीं हो सकता। सो 10 प्लस 15 इक्वल्स टू 20। पहले क्या करें, LHS RHS कर देते हैं डायरेक्टली, अगर तो क्या नहीं तो कंफ्यूजन होगा। सो LHS equals to 10 plus 15 that is equals to 25. RHS equals to E क्या है 20 plus 2 that is 22. So LHS is not equal to RHS, hence ये पॉलीहेड्रॉन नहीं हो सकता। So यहाँ पे देखो मैंने मेंशन किया हुआ है, we get 5, hence Euler's formula is not verified, this cannot be a polyhedron। समझ में आ गया? So this was the last question of this chapter and last question of this exercise। तो हमने 3 की 3 exercise complete कर ली है। Please share this video with everyone, like this video, subscribe the channel for most and new updates all over the thing। So thank you very much and just make sure कोई भी doubt है comment कीजिए, नहीं doubt है तो you have understood everything, then also mention that you have understood everything। So thank you very much, bye bye everyone, take care।